स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोस्तों कंप्यूटर का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है तो किस भाषा को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है उच्च स्तर, ऑप्शन बी है चौथी पीढ़ी, ऑप्शन सी है मशीन और ऑप्शन डी है असेंबली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मशीनी भाषा को। ठीक है, क्या है तो मशीनी भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होम कंप्यूटर को हम अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहें तो किस उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी हमको, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है मॉनिटर और ऑप्शन डी है पेरीफेरल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मॉडेम की। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है तो कौन सा है। ऑप्शन है कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है असेंबलर और ऑप्शन डी है लोडर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी असेंबलर। तो असेंबलर क्या है दोस्तों, तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोग्रामों का समूह है। तो चार ऑप्शन दिए है दोस्तों। पहला है एसएस सीरीज, दूसरा है पेंट, तीसरा है वर्ल्ड और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है एसएस सीरीज। तो ये क्या है कि प्रोग्रामों का समूह है। अगला प्रश्न है, सीपीयू सीधा खाली स्थान भाषा को समझ सकता है। ऑप्शन ए है सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है असेंबली और ऑप्शन डी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तन के लिए कैपेबल है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या करता है दोस्तों, एक ऐसा उपकरण है जो कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैसिलियम प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता। तो कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। प्रश्न है, एक ही समय में संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है सिमुलेटर। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कंपाइलर। अगला प्रश्न है, निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों उसको। तो ऑप्शन ए दिया स्टोरेज, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी लॉजिक और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है। यही सब बोल सकते हैं कि प्रोग्राम क्या है, तो एक निर्देशों का समूह है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है। ऑप्शन ए है रेखा गणित, ऑप्शन बी है बीजगणित, ऑप्शन सी है अंक गणित और ऑप्शन डी है बुलियन बीजगणित। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बुलियन बीजगणित। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, तो बुलियन बीजगणित पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेसर है, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट है और ऑप्शन डी है एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है, एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है या फिर चरणबद्ध प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संकलन है तो संकलन क्या है दोस्तों, हमको यहाँ से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन, ऑप्शन बी है
किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को अन्य में अनुवाद करने का एक प्रोग्राम। ऑप्शन सी है किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो क्या संकलन क्या है? तो किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑप्शन ए है इसको एकल प्रोग्रामिंग सिस्टम की अपेक्षा सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादन करता है। ऑप्शन सी है समान समय काल है। और ऑप्शन डी है इसमें केवल एक बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या है? प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादन करता है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नांकित में कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? ऑप्शन ए है एमएस वर्ड, ऑप्शन बी है ओरेकल, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है एडोब फोटोशॉप। ठीक है दोस्तों, एडोब फोटोशॉप बोलते हैं वही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कंपाइलर। ठीक है दोस्तों, कंपाइलर क्या है? तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन ए है असेंबलर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वास्तव में समझता है, क्या समझता है? तो मशीनी भाषा को समझता है, उच्च स्तरीय भाषा को समझता है, अंग्रेजी भाषा को समझता है, फिर असेंबली भाषा को समझता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर वास्तव में किसको समझता है? तो मशीनी भाषा को समझता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, फास्ट। तो फास्ट है क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है दोस्तों ये तीनों क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ये भी सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन ए में दिया है जावा, ऑप्शन बी है सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, रोम ये क्या है? तो एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है तीनों क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? तो कौन सी वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों? चार ऑप्शन हमको दिया है। तो अगर हम लोग ऑप्शन सी में जाते हैं वो हमारे पास सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जो ए बी और डी करके दिया है वो तो नहीं है, लेकिन जो सिर्फ सी है, ठीक है, फोर्ट्रॉन, वो क्या है? तो एक वैज्ञानिक भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य क्या है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना और ऑप्शन डी है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यंत्र भाषा में परिवर्तित करने का मतलब है दोस्तों मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है विंडोज 2010 और ऑप्शन डी है सी प्लस प्लस। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विंडोज 10 के नाम से इसी को जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अमेरिकन भाषा, ऑप्शन बी है मशीनी भाषा, ऑप्शन सी है गुप्त प्रच्छन्न भाषा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है?
तो ऑप्शन ए है दोस्तों बेसिक, ऑप्शन बी है फोरट्रॉन, ऑप्शन सी है कोबोल, ऑप्शन डी है IBM। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी IBM। तो IBM क्या है, कंप्यूटर भाषा नहीं है, बल्कि ये क्या है दोस्तों, एक कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो IBM क्या है, तो कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है, तीनों क्या है, तो कंप्यूटर भाषा है। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसका फुल फॉर्म, जो कि क्या करती है, तो एक कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है C++, ऑप्शन सी है जावा और ऑप्शन डी है PHP। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी PHP। तो अगला प्रश्न है, VBA प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जा सकता है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन बी है नोटपैड, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाइनरी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हम लोग को टोटल 28 क्वेश्चन जो देखे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।